तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। क्या दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में भाजपा और ममता बनर्जी पर भड़के ओवैसी ने ममता और नरेंद्र मोदी को बताया एक। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के मतदान से पहले भाजपा को लगा एक और बड़ा झटका। कोलकाता में ममता ने मिथुन चक्रवर्ती का रोड शो कराया अचानक रद्द, तो भड़के टीएमसी पर भाजपा कार्यकर्ता। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया जारी। जम्मू कश्मीर में डिटेंशन सेंटर में रखे गए रोहिंग्या मुसलमानों को नहीं दी जाएगी रिहाई, काटेंगे अब 10 साल की जेल। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किला में हिंसा फैलाने वाला भाजपा कार्यकर्ता दीप सिंधु ने कोर्ट में स्वयं को बताया निर्दोष, कहा फर्जी तरीके से फंसा रही है मुझे बीजेपी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कोरोना पर मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की मीटिंग। पीएम मोदी ने अभी नाइट कर्फ्यू लगाने का ही किया है ऐलान, कहा संपूर्ण लॉकडाउन की देश में नहीं अभी जरूरत, हालात बिगड़े तो लगाएंगे पूर्ण देश में लॉकडाउन। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि चुनाव आयोग के नोटिस पर भड़की ममता। चुनाव आयोग से ममता ने पूछा नरेंद्र मोदी के खिलाफ कितनी शिकायत आपने की है दर्ज, बताएं देश को। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बंगाल के रण में भाजपा को लगा एक और बड़ा झटका। चुनाव आयोग ने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को भेजा नोटिस, 24 घंटे के भीतर मांगा है जवाब, बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें। तो सभी खबरों को बताएंगे दोस्तों, दिल से वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बंगाल चुनाव में ओवैसी ने भाजपा और ममता बनर्जी पर बोला हमला। भाजपा और ममता बनर्जी को बताया ओवैसी ने एक। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बंगाल में अब चौथे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। इस चरण में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी लगातार ओवैसी को बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगा रही हैं। अब ओवैसी ने इसी बात को लेकर पलटवार करते हुए मोदी और ममता बनर्जी को एक जैसा बताया है। असदुद्दीन ओवैसी ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा है कि बंगाल के मुस्लिम विकास चाहते हैं, ना कि तुष्टीकरण। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि पीएम मोदी और ममता एक ही हैं। हम 7 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और बंगाल में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आगे ममता बनर्जी पर हमला करते हुए ओवैसी ने कहा है कि ममता ने बंगाल में दलितों को धोखा दिया है। टीएमसी को लगता है कि मुस्लिम उनका वोट बैंक है। मैं एक सांसद के रूप में नंदीग्राम आंदोलन का हिस्सा था और उन्होंने मुझे कई बार धन्यवाद दिया, लेकिन वह मुझे बीजेपी की बी टीम अब कह रही है। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जब गुजरात में दंगे हुए थे तब ममता बनर्जी चुप थी और भाजपा में ममता बनर्जी केंद्रीय मंत्री थी और मंत्री बनाने के कारण ममता बनर्जी ने कत्लेआम मुसलमानों का गुजरात में देखा और भाजपा का साथ दिया और आज वही मुसलमानों से बंगाल में वोट मांग रही हैं। तो ममता के ऊपर हमला बोला है असदुद्दीन ओवैसी ने कि ममता और मोदी एक हैं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर। तो पश्चिम बंगाल में भाजपा को लगा एक और बड़ा झटका। मिथुन चक्रवर्ती का ममता ने करा दिया रोड शो रद्द, तो भड़के भाजपा कार्यकर्ता। जी हां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले भाजपा को एक और बड़ा झटका ममता बनर्जी ने दिया है। ममता बनर्जी ने कोलकाता में मिथुन चक्रवर्ती का रोड शो रद्द करा दिया है, जिसको लेकर भाजपा कार्यकर्ता भड़क गए हैं और भाजपा कार्यकर्ताओं ने टीएमसी पर आरोप लगाया है कि टीएमसी ने हार के डर से मिथुन चक्रवर्ती का रोड शो रद्द कराया है। दरअसल आपको बताएं दोस्तों कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के वेहला इलाके में बॉलीवुड सुपरस्टार और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती के रोड शो को पुलिस ने अचानक रद्द कर दिया है। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने पुलिस थाने के सामने प्रदर्शन किया। वहीं मिथुन चक्रवर्ती ने कहा है कि टीएमसी को हार का डर सता रहा है, ऐसे में वह इसी तरह हमारे रोड शो को रद्द करवा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका। चुनाव से पहले भाजपा को लगा है भाजपा के सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती को अब बंगाल में भी रोड शो नहीं करने दिया जा रहा है। तो ममता बनर्जी के पास फुल पावर बंगाल में है। इसी बीच दोस्तों अगली खबर की ओर। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार हुए रोहिंग्या मुसलमानों की नहीं होगी रिहाई, डिटेंशन सेंटर में काटेंगे जेल। जी दोस्तों
आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हाल ही में 160 रोहिंग्या मुसलमानों को जम्मू कश्मीर से मोदी सरकार ने गिरफ्तार कराकर डिटेंशन सेंटर में जम्मू कश्मीर में डाला था। अब इन्हीं की रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है कि जम्मू कश्मीर में जो भी रोहिंग्या मुसलमानों के परिवारों को मोदी सरकार ने गिरफ्तार कराकर डिटेंशन सेंटर में डाला है, उनको किसी भी कीमत पर रिहा नहीं किया जाएगा और वह डिटेंशन सेंटर में ही जेल काटेंगे। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जम्मू में हिरासत में रखे गए रोहिंग्याओं मुसलमानों को लेकर दायर याचिका पर फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में हिरासत में लिए गए रोहिंग्या मुसलमानों की रिहाई नहीं होगी। साथ ही इन लोगों को वापस म्यांमार भेजने को लेकर सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि कानूनी प्रक्रिया पूरे होने के बाद इन्हें वापस भेजा जा सकता है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 168 रोहिंग्या मुसलमानों को हिरासत में लिया गया है और इन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। अब देखते हैं कि भाजपा इन पर क्या कार्रवाई करती है, इन्हें छोड़ती है या फिर इन्हें जेल में ही या फिर डिटेंशन सेंटर में ही डाले रखती है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी की बड़ी मुश्किलें। चुनाव आयोग ने शुभेंदु अधिकारी के पास भेजा नोटिस, 24 घंटे में मांगा है जवाब। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी को आज नोटिस भेजा है। इस नोटिस में चुनाव आयोग ने 24 घंटे के भीतर भाजपा नेता से जवाब देने को कहा है। आयोग ने 29 मार्च को भाजपा नेता द्वारा दिए गए विवादित भाषण को लेकर आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। बता दें कि 29 मार्च के अपने भाषण में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि ममता बनर्जी ईद मुबारक कहते रहने की आदत रही और इसी आदत के कारण वह लोगों को होली की बधाई की जगह होली मुबारक कहती हैं। उन्हें हिंदू वोट ना दें, यदि बेगम को वोट दिया गया तो बंगाल मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। अब इसी को लेकर चुनाव आयोग ने भाजपा नेता को नोटिस भेजा है और 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है कि आप 24 घंटे के भीतर बताइए कि आखिरकार मिनी पाकिस्तान ममता कैसे बनाएंगी। तो बुरी तरह से भाजपा नेता बंगाल में फंस गए हैं। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किला में हिंसा फैलाने वाले दीप सिंधु ने स्वयं को बताया निर्दोष, मोदी सरकार पर लगाया फर्जी तरीके से फंसाने का आरोप। जी दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान 26 जनवरी को हुई हिंसा के आरोपी दीप सिंधु ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए जमानत देने का आग्रह मोदी सरकार और कोर्ट से किया है। सिद्धू ने कहा है कि उसे फर्जी तरीके से मामले में फंसाया जा रहा है। वहीं उसके अभियोजन पक्ष ने जमानत पर आपत्ति जताते हुए उसे मुख्य आरोपी बताया है और कहा है कि इसने ही लाल किले में ट्रैक्टरों को ले जाकर हिंसा फैलाई थी और तिरंगा को हटाकर धार्मिक झंडा फैलाया था। लेकिन दीप सिंधु ने स्वयं को निर्दोष बताया है और कहा है कि भाजपा मुझे फर्जी तरीके से इसमें फंसा रही है और मुझे जमानत दी जाए, मैंने लाल किले में हिंसा नहीं फैलाई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब दीप सिंधु भी भाजपा पर गंभीर आरोप लगाने लगे हैं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो चुनाव आयोग के नोटिस पर भड़की ममता, पूछा नरेंद्र मोदी के खिलाफ कितनी शिकायत दर्ज की है चुनाव आयोग ने, बताया मुझे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की सियासत में बार पलटवार का दौर जारी है। मुस्लिम मतदाताओं से एकजुट होने की अपील पर ममता बनर्जी को चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस मिला था, जिस पर दीदी भड़क गई हैं और उन्होंने दामचूर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए निर्वाचन आयोग और प्रधानमंत्री मोदी को आड़े हाथ लिया है। साथ ही ममता ने सवाल पूछा है कि अब तक नरेंद्र मोदी के खिलाफ कितनी शिकायत चुनाव आयोग ने दर्ज की है। ममता ने कहा कि मेरे खिलाफ 10 कारण बताओ नोटिस जारी हो गए हैं, तो मैं भी शायद इसके कोई मायने हों। मैं हर किसी से एकजुट होकर मतदान करने के लिए कह रही हूँ, ना कि किसी को बांटने की कोशिश कर रही हूँ। आगे ममता ने कहा कि अब तक नरेंद्र मोदी के खिलाफ कितनी शिकायत दर्ज हुई है, वह तो रोजाना हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। आगे ममता ने कहा कि भाजपा नेताओं पर भी ममता ने निशाना साधा और ममता ने अपने भाषण के दौरान चुनाव आयोग के साथ साथ भाजपा नेताओं को भी निशाने पर लिया। ममता ने कहा कि नंदीग्राम के मुस्लिमों को पाकिस्तान कहने वाले लोग के खिलाफ अब तक कितनी शिकायत दर्ज हुई है, क्या वे शर्मिंदा नहीं है? वे मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के अलावा जनजातियों के भी साथ हूं। तो ममता बनर्जी ने ये बड़े हमले भाजपा पर आज बोले हैं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो कोरोना पर मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की मीटिंग, कहा अभी नाइट कर्फ्यू है काफी, संपूर्ण लॉकडाउन की नहीं जरूरत। जी हां दोस्तों,
आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कहा है कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर बल देना जरूरी है। आगे जो है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मिनी कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग देश में हो, बेशक ज़्यादा मामले आए तभी इसका ट्रीटमेंट और ट्रैकिंग की जा सके। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा खतरनाक है। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि नाइट कर्फ्यू आलोचक हो रही है, लेकिन इसके प्रभाव को पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अभी देश में सिर्फ नाइट कर्फ्यू ही काफ़ी है, पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अगर स्थिति खराब होती है तो पूरे देश में भी पूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा, सब कुछ बंद किया जाएगा, लेकिन अभी स्थिति इतनी खतरनाक नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में संपूर्ण लॉकडाउन पूरे देश में लगेगा जैसे पिछली साल लगा था। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद का होगा पुरातत्व सर्वेक्षण, कोर्ट ने दी मंजूरी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और उससे सटी ज्ञानव्यापी मस्जिद का पुरातात्विक सर्वेक्षण होगा। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालत ने 1991 से चल रहे इस मामले में पुरातात्विक सर्वेक्षण का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि सर्वेक्षण का सारा खर्च सरकार उठाएगी, यानी अब जो मस्जिद और मंदिर है इसकी खुदाई की जाएगी, जिस तरह से राम मंदिर की खुदाई की गई थी। अगर मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष मिलेंगे तो बाबरी मस्जिद की तरह ही इस मस्जिद को भी शहीद कर दिया जाएगा और यहाँ पर भी मंदिर बना दिया जाएगा और मंदिर के लिए ये जगह दे दी जाएगी। अगर यहाँ पर ऐसे कोई तत्व नहीं निकले मस्जिद के नीचे मंदिर के, तो फिर यहाँ से मस्जिद को नहीं हटाया जाएगा, लेकिन इसका विरोध अब देश के मुसलमान करना शुरू कर चुके हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से अयोध्या के बाद अब काशी में भी ज्ञानव्यापी मस्जिद का पुनर्तत्व करवाएगी मोदी सरकार और यहाँ पर भी मस्जिद को तोड़वाकर मंदिर बनवाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। किया गया है, इनकी मुअत्तली को वापस लिया जाए, इनको दोबारा